नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व कक्षा 12 अर्थात पीसीएमबी के पहली इकाई जिसका नाम है प्रकाश, इस इकाई का पहला प्रश्न आपको एक्सप्लेन करता हूं। हमारा टॉपिक है प्रकाश और उसके गुण। तो व्हाट इज लाइट? प्रकाश के गुणों की बात करें तो पहले प्रकाश को जान लें। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो अन्य ऊर्जाओं की भांति दृष्टिगोचर नहीं होती है। दृष्टिगोचर माने दिखाई नहीं देती है। अन्य ऊर्जा दिखाई देती हैं लेकिन प्रकाश ऊर्जा दिखाई नहीं देती है। इस परिभाषा को हम अपनी ओर से और अथवा करके लिख सकते हैं। अगर ये परिभाषा कठिन लग रही है तो आप इसको भी लिख सकते हैं। प्रकाश वह बाहरी उपकरण है जो हमारी आंखों की दृष्टि संवेदना को जागृत करता है। बाहरी उपकरण माने हमारी जो आंख होती है, जब इस पर इसकी रेटिना पर जब बाहर से प्रकाश पहुंचता है तभी वह देखने के लिए जागृत होती है, एक्टिवेट होती है। और दृष्टि संवेदना माने देखने के लिए। तो हम आशा करते हैं कि आपके परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम इसके प्रकाश के गुणों की बात कर रहे हैं। तो अगर प्रकाश के गुणों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ए प्रकाश के गुण हैं। एग्जाम में प्रकाश के गुण वेरी मोस्ट होते हैं, बहुत मोस्ट होते हैं। ए हमेशा आते ही रहते हैं। इसलिए 4 प्रकाश के गुण आप याद कर लीजिए। 4 प्रकाश के गुण याद कर लोगे तो 2 लिख ही दोगे, क्योंकि 2 नंबर में लिखने के लिए आता है। 1 नंबर की इस पार्ट से ओटी आती है। इस तरह से 3 नंबर का ये पूरा पार्ट आता है। शुरू में मैं लिख भी दिया है 2 + 1 = 3। तो 2 का अर्थ है 2 का क्वेश्चन और 1 का अर्थ है 1 नंबर की ओटी। तो हम प्रकाश के गुणों की बात करते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करता है, अर्थात अगर मार्ग में प्रकाश किसी अवरोध से न टकराए तो वह सीधी रेखा में ही चलेगा। गमन करता है माने चलता है। दूसरा, प्रकाश का अपवर्तन व परावर्तन होता है। इसके पहले पढ़ा होगा आप 10th में कि अपवर्तन माने कांच में से प्रकाश आर पार निकल गया तो अपवर्तन हो गया, और कांच जैसी चमकदार पृष्ठ टकराकर वापस लौट आया तो परावर्तन हो गया। अगला है गुण तीसरा, प्रकाश का संचरण माध्यम और निर्वात दोनों में हो सकता है। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है और माध्यम में भी गमन कर सकता है। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि माध्यम ही हो, अर्थात प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो को लिख दिया ऐसा। आगे देखें आप, प्रकाश किरणें एक दूसरे के मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं करती हैं। प्रकाश किरणें एक दूसरे के मार्ग में कभी बाधा उत्पन्न नहीं करती हैं, अर्थात यह एक दूसरे से कभी टकराती नहीं है। जब वो मुड़ती हैं और मुड़ के जाती हैं दूसरे के पास तब टकराती हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को आज प्रकाश की परिभाषा और प्रकाश के गुण समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम अगला टॉपिक लेंगे। धन्यवाद।